दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। राष्ट्र निर्माण में सहायक होने वाले बच्चों का भविष्य है अधर में। बेतवा नदी के घाट पर असुरक्षित व खतरे के साए में पकड़ते हैं मछलियां। पितृपक्ष में कागों को भोजन कराने पहुंचते हैं लोग। बेतवा किनारे स्थित है काग उद्यान। कागों के भोजन के महत्व पर डाला प्रकाश। और नटेरन थाना पुलिस ने पकड़ा 2 पहिया वाहन चोर को। मोटर बाइकों के साथ किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। जीवनदायिनी मां बेतवा नदी के तट पर देखने में आया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे खतरे के साए में मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये मासूम बालक शायद खतरे से अनजान है। बेतवा के तट पर बैठकर मछली पकड़ते हैं। असुरक्षित और खतरे के बीच इन बच्चों द्वारा यह कार्य किया जाता है। जबकि बेतवा के घाटों पर एसडीआरएफ व होमगार्ड जवान भी तैनात रहते हैं, लेकिन उनकी नज़र इन पर नहीं जा पाती। वहीं बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एनजीओ भी चल रहे हैं, लेकिन हालात देखे जा सकते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन देश भर में चल रहा है। बच्चों का जीवन आज देखा जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में सहायक होने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित है। इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। जी कहाँ से निकल रहा है अभी आप? मैं घर से ही आ रहा हूँ और कारखाने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ खड़े हैं आप? अभी बेतवा नदी पे पुल पे खड़े हैं। यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो मछली मार रहे हैं। किस तरीके से मार रहा है उनकी मतलब कभी कुछ अपनी घटना घटी हो सकती है। बिल्कुल घट सकती है। इसके लिए प्रशासन को भी इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पुलिस तैनात है, होमगार्ड के सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात है, पर इस छोटे छोटे बच्चों पर उन लोगों का ध्यान भी नहीं है कि अगर कोई घटना अनहोनी घट जाती है तो माँ बाप को तो पता नहीं कि मेरे बच्चे मछली पकड़ने के लिए गए हैं तो मछली पकड़ रहे हैं। कहीं इनकी मछली पकड़ गई तो उनके माँ बाप तो ज़िंदगी भर रोना रोएंगे, हमारे बच्चे के साथ ये घटना घट गई। और प्रशासन बेतवा किनारे स्थित मुक्तिधाम के पास काग उद्यान 8 वर्ष पूर्व बनाया गया था। प्रतिदिन बड़ी संख्या में काग सहित अन्य पशु पक्षी अपना भोजन ग्रहण करने काग उद्यान पहुंचते हैं। पितृपक्ष के दौरान कागों को भोजन कराने लोग पहुंचते हैं। विद्वानों का कहना है कि जब काग भोजन ग्रहण करते हैं तो पितृ को भोग लगता है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे से इस विषय पर हुई चर्चा। वही विद्वान पंडित मनोज शास्त्री का भी क्या कहना है, सुनिए। कौन सा उद्यान है, क्या उद्देश्य इसका, कहाँ पर है? मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति। विदिशा के मुक्तिधाम के परिसर में काग उद्यान बना है और निश्चित है कि अभी तो पितृपक्ष चल रहे हो। पितृपक्ष में तो ऐसा भी माना जाता है कि कागों को भोजन कराना सीधे हमारे पितरों को अर्पित होता है। लेकिन आपको तो पता है कि 365 दिन यहाँ काग रसोई रहती है और कागों को बचाने के एक बड़ा काम चल रहा है। धार्मिक रूप से कहें तो हमारे पितरों के प्रतीक स्वरूप हम मानते हैं और सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें तो कीट भक्षण का सबसे बड़ा कारक होता है काग, जो हमारे शरीर को अनिष्ट और उससे बचाता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काग का महत्व है, धार्मिक रूप से महत्व है और कम से कम जो रेडिएशन की आज जो प्रजाति चल रही है, जो माहौल चल रहा है, उसके कारण कागों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने का भी बड़ा काम। कितने वर्ष पहले मैं 25 सालों से 27 सालों से मुझे लगता है मैं लगातार नियमित यहाँ का बेतवा और मुझे लगता है कि 8 से 10 साल तो इसके ऊपर ही हो गए हैं। किसने प्रारंभ किया था? ये अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो देश के प्रमुख जलविद हैं।
उनके करकमलों से ये लोकार्पित हुआ था। लगभग कितने काग यहाँ पर भोजन प्रसादी करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि 30-40 की संख्या मैं ही गिनता हूँ। कल बड़ा बंदरों का आतंक था तो बहुत कम संख्या थी उस समय कागों की, लेकिन अभी वृक्षों पर मिल जाएंगे। और जैसे कि फुटेज में आप देख पा रहे हैं, कागों की बड़ी संख्या है। देखिए वो पीछे आ भी गए। तो लगता है कि प्रतिदिन कम से कम इनको 15 दिन में तो कम से कम लोग जो आ रहे हैं उनको तो ये आहार उपलब्ध करा देते हैं। लगभग कितने लोग ऐसे आ रहे हैं जो पितरों को तर्पण करने के लिए उनको भोजन प्रसादी कराने? अगर मैं इस तरफ देखूं तो दर्जनों लोग हैं, उधर घाट पे देखूं तो दर्जनों लोग हैं। ठीक है, जो भी रहती है समय 15 दिन तो ज़रूर बहुत सेवाएं करते हैं कागों की। ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चलो परिजनों को स्नान दें। आज जिससे प्रारंभ हुए जो आज का कार्य प्रारंभ हुआ है उसके बारे में बताएं और क्या महत्व है इसका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज शास्त्री राजपुरोहित के रूप के दायित्व का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। थोड़ी तेज करो। मेरा नाम डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी शास्त्री राजपुरोहित के पद का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। विदिशा नगर में सनातन धर्म के अनुसार जिस प्रकार देवताओं की आराधना का, भगवती की आराधना का अलग अलग दिन निहित किया गया है, अलग अलग मास निहित किया गया, उसी प्रकार से पितरों की आराधना के लिए भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के दिन निहित किए गए हैं। इस समय अपने पितृ आकाश मार्ग से आशा करते हैं कि हमारी संतान हमारे निमित्त कुछ करेगी और उससे वह प्रसन्न होते हैं। इसके निमित्त ये दिन बनाए गए हैं। इन दिनों में जिसके घर पर जो तिथि हो उस तिथि में अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी आदि आदि जो स्नेही जन है उनके श्राद्ध का कार्य करना चाहिए। श्राद्ध के अंतर्गत आपको क्या करना है? एक तो उनके निमित्त तर्पण करना है। तर्पण के निमित्त नदी के तट पर आइए, एक लोटे में दुग्ध लेकर आइए। बस तांबे का लोटा ना हो, पीतल या स्टील का जो भी लोटा हो, उसमें दूध, काला तिल, चावल, जौ और सफ़ेद पुष्प और कुश लेकर आइए। यहाँ तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद अपने घर पर जाइए। घर जाकर जो भोज्य पदार्थ आपके घर पर बना हुआ उस भोज्य पदार्थ के 5 कूट बनाइए। 5 कूट से तात्पर्य जो जो सामान बना हुआ उसको 5 जगह रखिए। 1 कूट गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए, 1 कौवे के लिए, 1 किसी भिक्षुक भिखारी के लिए और 1 पीपल के नीचे चींटी आदि के लिए। 5 कूट प्रदान करिए। यथाशक्ति दान पुण्य पितरों के निमित्त करिए। गौ माता की सेवा करिए। गाय के लिए हरा घास, खली, चुनी, भूसा जो आपसे सामर्थ्य हो वो उसको प्रदान करिए। इन सब चीज़ों से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होकर उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। सुख, धन, यश ये सब कुछ पितृ लोग प्रदान करते हुए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ये मास नियत किया गया। एक बात और मन में ये भ्रम रहता है कि हम गया जी करे आए, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली करे आए तो हमको तर्पण करना है कि नहीं। तर्पण आवश्यक क्रिया है, आपको निश्चित रूपेण करना है, इसलिए करिए। ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य, अन्य लोगों को जो दान पुण्य कर सकते वो आप करिए। आपके पितृ उससे प्रसन्न। ग्रामीण रोजगार सहायकों द्वारा अपनी परेशानियों को लेकर जिला पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बड़वानी में हुई आत्महत्या की घटना पर दुख जताते हुए अपनी बात मीडिया को बताई। मेरा नाम हरजिश लोधी है। लोधी जी किस विभाग में पदस्थ हैं? मैं ग्राम रोजगार सहायक हूँ। ग्राम पंचायत में खैरा पड़ात में पदस्थ हूँ। जी किस संबंध में आज वरिष्ठ अधिकारियों का आपका ज्ञापन सौंपा है? आए दिन रोजगार सहायक आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि प्रताड़ित इतना किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। प्रेशर इतना है वर्क का। और जीआरएस के लिए जैसे कोई भी एक ग्राम का व्यक्ति शांत होता है या मृत्यु होती है, दुर्घटना होती है तो संबल में उसके लिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं एक्सीडेंटल डेथ पे। वैसे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं सामान्य मृत्यु पे। हम जीआरएस होते हुए भी हमारा कोई भाई यदि इस तरह की घटना से शिकार होता है तो हमारे लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, जैसे कि आज आपने ज्ञापन सौंपा तो किसी अधिकारी ने किसी जीआरएस को प्रताड़ित किया जिससे किसी आत्महत्या या मौत हो गई हो? जी हाँ। कल ही एक जीआरएस की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। नहीं अधिकारी के द्वारा नहीं, अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई पता नहीं। नहीं। जैसे आपने कहा ना अधिकारी नहीं फांसी लगाई। क्या है, वर्क का लोड इतना होता है दूसरी योजनाओं का, जो कि हमारी नियुक्ति सिर्फ मनरेगा के लिए हुई थी और सारी योजनाओं का भार हमारे ऊपर सौंप दिया जाता है। तो इसकी वजह से जिले में लगभग कितने जीआरएस होंगे? 563 जितनी पंचायत है उतनी जीआरएस हैं। कुछ कम हैं, कोई खाली हैं। तो रत्नेश शर्मा। जी शर्मा जी किस संबंध में ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? ये हमारी जो मांगे थी
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी हमारी कुछ मांगों का समर्थन किया था, जिनमें से कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ पूरी नहीं हो पाई हैं। और जो हमारे साथी अकारण मृत्यु के गाल में समा जाते हैं, जिनको कि कोई भी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। आपके साथी के द्वारा अधिकारियों पर आरोप लगाया कि दबाव डाला जाता है, आत्महत्या करना GRS, वो कोई एक ऐसी घटना घटित हुई कहीं पर? नहीं, एक फांसी की घटना आई है और बड़वानी जिले में, जिले में बड़वानी विदिशा जिले में, बड़वानी में आई है। तो उस संबंध में भी ज्ञापन वगैरह हुआ था, अभी बड़वानी जिले में रैली निकाल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या किया चाहते क्या है आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नियुक्ति हुई है मनरेगा अधिनियम के तहत हुई है, मनरेगा के तहत ये हमसे समस्त कार्य करा रहे हैं। तो अगर सभी कार्य कराना है तो हमें सहायक सचिव के पद पर नियमितीकरण कर दिया जाए और फिर सारे कार्य कराएं, वरना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीतल मिल चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर विरोध जताया गया। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं लगभग 2 घंटे से देख रहा हूँ कि जो भी लोग निकल रहे हैं वो रुक करके जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर ये में जाकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर टिप्पणी की है, उससे संपूर्ण देश में रोष व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के द्वारा धरना दिया जा रहा है। वास्तव में इस देश को आवश्यकता है सभी के साथ सब आगे बढ़ें, देश प्रगति करे। ये बात तो उनको करना चाहिए, बल्कि देश तोड़ने वाली जैसी बात वो कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं देश में लागू हैं उसी के अनुसार देश चलता है, संविधान के अनुसार देश चले। ये पार्लियामेंट में भी वो संविधान की किताब ले जाकर उन्होंने जो है शपथ ली थी, और दुर्भाग्य है कि उसी संविधान में जो व्यवस्थाएं दी हैं आरक्षण को लेके उसको हटाने जैसी बात वो कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके इस वक्तव्य की न केवल आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हम सब लोग आंदोलित हैं उनके इस जो वक्तव्य है उसको लेकर, और उनके खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं। रविशंकर पंथी, अनुसूचित जाति मोर्चा, जिलाध्यक्ष विदिशा। आज संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर के समक्ष आप लोग बैठे हैं जाकर के भारतीय जनता पार्टी, क्या पूरा घटना है? ये घटना है कि अपने देश के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, इनने अमेरिका में जाकर देश विरोधी जो आरक्षण है उसके लिए ये बोला है कि आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे जब हम आएंगे। और अभी तक इनने जो कांग्रेस की सरकार रही, इनने आरक्षण के नाम पर जनता को छला है और आरक्षण के लिए जितना मिलना था उतना आरक्षण नहीं दिया है। बंटी नगर निवासी प्रदीप विश्वकर्मा व भान सिंह लोधी के खाते में आ रहे विदेश से लाखों रुपए को लेकर इन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है कि पीतल मिल निवासी मोहित शर्मा द्वारा इनके खाते बैंक में खुलवाए गए थे, जिन खातों में फंडिंग हो रही थी। खातों को सील कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि बेवकूफ़ बनाकर खाते खुलवाए गए हैं। वहीं मोहित शर्मा द्वारा भी शिकायत की जा रही है। भान सिंह लोधी। कहाँ रहते हैं आप? बंटी नगर में। आज आप पासबुक और आवेदन लेके शिकायत करने आए, क्या जी सर, मामला है? सर हमने देखा कि हमारे खाते में से सर लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सर इसलिए हमने ये पासबुक लेकर इधर वो करवाने कितने लाख का ट्रांजैक्शन हुआ आपके? सर पता नहीं सर, उसमें तो बहुत ज़्यादा हो गया है, कई लाखों का, करोड़ तक का हो गया। जी सर। ये किसने किया, कहाँ से आया था खाते में पैसे? जी सर, ये हमको कुछ पता नहीं, हमारे द्वारा मतलब दोस्त बना के हमसे, और ये हमारा लालच दे के 2000 रुपये का, और ये ATM और हमारी वो सिम ली गई। किसने ली थी? सर हमारे उधर का मोहित हैगा। मोहित पूरे नाम बता। मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। कब की बात है ये सर 8 दिन पुरानी बात। तो मोहित शर्मा ने आपसे किस तरीके से कागज लिए थे, क्या लिया था, क्या बोला था उसने? सर दोस्त बना के उसने बोला था कि ये 2000 रुपये मिलेंगे तुमको। हमने बोला था नहीं, हम नहीं चाहिए। उसने बोला कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा, और हमने उसकी बातों में आ गए। दोस्त था इसलिए हमने विश्वास करके सर हमने उसको दे दिया। हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। दिक्कत क्या हो रही है आप? सर दिक्कत हो रही है सर, इतना ट्रांजैक्शन हुआ है सर हमारे ऊपर कुछ हो। सर कितना हुआ करीब? सर 1-8 करोड़। 1-8 करोड़। तो मेरा नाम है प्रदीप विश्वकर्मा। प्रदीप विश्वकर्मा। कहाँ रहते हो? बंटी नगर आमवाली। अच्छा, आज शिकायत करने के लिए आए, क्या हुआ आपके साथ? सर वो मेरा दोस्त है भान सिंह, इसका एक दिन फ़ोन आया, कहने लगा तुझे मतलब मेरा एक दोस्त है वो न्यू खाता खुलवा रहा है,
तो उसने खाता खुलवाया है उसके दोस्त ने, और सिम भी उसी ने ले ली, और जो ATM बैंक का और नंबर भी उसी के पास था। क्या नाम है दोस्त का? मतलब इनके जो उनके दोस्त का नाम है मोहित शर्मा। मोहित कहाँ रहता है वो? पीतल मिल पे रहता है। उसने किस तरीके का लालच दिया था आपको? सर वो जो कहने लगा कि खुलवा लो, 2000 रुपये आपको देंगे, और कुछ मैंने पूछा कुछ गड़बड़ी कर लगा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आपके खाते में कितना ट्रांजेक्शन हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, आपकी दोस्ती खाते में? उसके में करोड़ों। तो इसमें क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? सर वो होल्ड लग गया ना उसके में। होल्ड लग गया। तो जो मोहित शर्मा जो दोस्त है तुम्हारा, इन जो खाता खुलवाया था, उसने आपको क्या क्या कागज लिए थे, क्या क्या बोला था उसने? उसी ने सिम दिलाई खुद ही के पैसों से, और खाते काज में पैसे नहीं थे मुझ पे 2000, तो उसने खुद ही नहीं पैसे दिए। कहाँ से आते थे खातों में करोड़ों रुपया? कोई पता नहीं सर। उसने मेरा नाम ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, कहाँ रहते हैं आप? बंटी नगर आमवाली कॉलोनी। आपके बेटे ने, आपके जो भाई, क्या नाम है? भैया, इसके साथ क्या हुआ? क्या है, इसका जो दोस्त के साथ इन लोगों ने एक अकाउंट खुलवाया, जो अकाउंट खुले यूको बैंक द्वारा। इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने लालच दिया कि विभिन्न प्रकार की जो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको, और इन्होंने घर पे भी इस बात की सूचना नहीं दी कि हम अकाउंट खुलवा रहे हैं। कितने पैसे लगे थे अकाउंट खुलवाने? कितने पैसे मांगे थे? खुलवाने में 1000 रुपये लगे या 2000 रुपये, जो उसी दोस्त ने दिए इनको। नई सिम दिलाने के बाद कि खाते में पैसा आएंगे, आप ATM कार्ड दो आपका, और जो अकाउंट में सिम में जो नंबर था वो सिम भी ले लें। अच्छा, कितना पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ दोस्त के? दोस्त ये भान सिंह जो है ना, भान सिंह के अकाउंट में करीबन करोड़ के आसपास लेन देन। ये पैसे कहाँ से आता था? अब ये पैसा कहाँ से आया कहाँ गया इसका पता नहीं है, क्योंकि ये एंट्री करवाने जब पहुँचे कल और परसों के दिन जब एंट्री करवाने पहुँचे शनिवार को, ग्राम आमखेड़ा सूखा निवासी अरविंद उर्फ तस्वीरा वंशकार को थाना नटेरन पुलिस द्वारा 2 मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके कब्जे से मोटर बाइक क्रमांक MP 40 ZB 2647 बरामद की है एवं MP 40 ZC 5788 बरामद की गई है। यहाँ आगे बैठा दो, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेटा। थाना नटेरन पुलिस द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्कूल व स्थानों पर सेफ व अनसेफ टच अभियान के तहत बच्चों को जागरूक किया गया। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह व उपनिरीक्षक सालिग्राम प्रजापति व महिला आरक्षक हिमांशु साहू द्वारा बच्चों को आवश्यक जानकारियां दी गईं। द्वारा या किसी माध्यम द्वारा निकाल लिया तो मजबूर है कि तो तत्काल इसका निराकरण करना 19 और जो बच्चों को बताया मैं हमने ये पुलिस का नंबर है, ये महिला सुरक्षा का नंबर है। कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ती है, कोई गलत करता है या किसी और लड़की के साथ गलत हो रहा है तो इस नंबर पर बताओगे, ठीक है? आगे आप लोगों को समझ में फोन कौन कौन यूज करता है? सभी यूज करते होंगे, लगभग तो सभी यूज करते हैं ना। डायल 100 ये 3 नंबर नोट कर लो। फोन यूज करते हैं, साइबर क्राइम का भी डर रहता है। यदि आपके साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले डायल 100 को फोन करेंगे। एक बार को फोन नहीं लगता, दूसरी बार लगाओ, दूसरी बार में नहीं लगता, तीसरी बार में लगाओ, एक ना एक चलता है। और ये मतलब ये डायल 100 है। महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 कॉल कर सकते हैं। और यदि हम ये नहीं बोलते कि आप फोन मत चलाओ, सब चलाओ, सब अपने दोस्तों से बात करते हैं, सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते हैं, लेकिन एक सतर्कता के साथ चलाना चाहिए। और यदि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है, कोई लालच देता है कि हम इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो OTP देना वगैरह, इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो उसके लिए 1930 को कॉल करना है, ठीक है? एक बार में नहीं, 2 बार में, 1 घंटे के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना है। ऐसा ऐसा होगा, ये कंडीशन हो गया है, तो आपको समाधान हो जाएगा। और गुड टच बैड टच के बारे में लगभग
सबसे पहले क्या करोगी, चिल्लाओगी, क्यों हटोगे उससे, और भाग के कहाँ जाओगी, मम्मी के पास, पापा के पास, और यदि स्कूल में हो तो टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास। सबसे पहले जाके बताओ अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को, जिसके पास सुरक्षित फील करती हो, जिसको आप अपनी सारी बात करें, और कभी किसी से बात करके छुपाना नहीं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।